Good morning, dear student. I am Sharda Prasad, Assistant Professor from Mechanical Department, भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज नया टॉपिक है एब्रेसिव। यह कठोर पदार्थ होता है जिसमें से मुलायम पदार्थों को घिसा जाता है। अधिक कठोर पदार्थ से को सिरेमिक कहते हैं, इसलिए इनको एब्रेसिव के लिए चुना जाता है। सामान्यतः एब्रेसिव डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। एब्रेसिव के निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है नेचुरल एब्रेसिव, हार्ड एब्रेसिव जिसमें डायमंड, कोरंडम, एमरी, गार्नेट आते हैं। सिलिकॉन एब्रेसिव, क्वार्ट्ज, फ्लिंट, सैंड स्टोन आते हैं। और सॉफ्ट एब्रेसिव थर्ड। आर्टिफिशियल एब्रेसिव में सिलिकॉन कार्बाइड, बोरान कार्बाइड, फ्यूज्ड एल्यूमिना, मेटेलिक एब्रेसिव और स्टील वूल। नेचुरल एब्रेसिव पहला हीरा, यह कठोरतम पदार्थ होता है। यह प्रकृति में पाए जाने वाले कार्बन का क्रिस्टलीय रूप होता है। इसका उपयोग चट्टानों में छेद करने के लिए, होल करने के लिए किया जाता है। गार्नेट, यह सिलिकेट मिनरल्स का समूह मिश्रण होता है। यह हल्के रंगों में इनकी कठोरता 6.5 से 7.5 मोह स्केल पर होती है। फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड पर गार्नेट कहते हैं। इन गार्नेट का फार्मूला XFe5O12 होता है, जिसमें X रियर अर्थ यानी एलिमेंट गार्नेट कहते हैं। इसका गलनांक कम होता है। इसका उपयोग प्लेट की, कांच की पॉलिश या लेपित कागज तथा कपड़े की निर्मित करने में किया जाता है। एमरी, यह एक प्राकृतिक एल्युमिनियम ऑक्साइड है जिसमें 55 से 65% एल्यूमिना होता है। एमरी की कठोरता इसमें उपस्थित कोरंडम की मात्रा पर निर्भर करती है, अतः एमरी के कणों का मोटापन कोरंडम के कणों के साइज पर निर्भर करता है। इसमें खरोंच कठोरता उच्च स्तर की होती है। इसका उपयोग कांच तथा अन्य पदार्थों की पॉलिश में किया जाता है। कोरंडम प्रकृति में एल्यूमिनियम ऑक्साइड तथा इसमें कुछ अशुद्धियाँ मिल जाती हैं। पारदर्शक मणि पत्थर साधारण पारदर्शक ऊर्जा के रूप में पाया जाता है। अपघर्षक कोरंडम एक अपारदर्शक प्रकार है। इसकी स्क्रैच कठोरता डायमंड की तुलना में दूसरे नंबर की है। इसका उपयोग कांच की ग्राइंडिंग तथा ग्राइंडिंग व्हील के निर्माण में होता है। कृत्रिम एब्रेसिव, सिलिकॉन कार्बाइड, इसका प्राप्त करने के लिए सफ़ेद क्वार्ट्ज तथा साल्ट में मिश्रण क्रूड आर्क फर्नेस में 2200 डिग्री सेल्सियस तक घंटे तक गर्म करके बनाया जाता है। जब फर्नेस ठंडी हो जाती है तो कार्बन छड़ों से सिलिकॉन कार्बाइड के क्रिस्टलों को अलग कर दिया जाता है। इसका उपयोग ग्लास के ग्रेनाइट, चिल्ड आयरन, सीमेंटाइट कार्बाइड, एल्युमिनियम, रबर तथा चमड़े की ग्राइंडिंग में किया जाता है। बोरान कार्बाइड को प्राप्त करने के लिए बोरिक ऑक्साइड को 2600 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोलियम कोक में रासायनिक क्रिया करते हैं। इसमें बहुत उच्च घिसाव प्रतिरोध एवं कठोरता होती है। तीसरा है फ्यूज्ड एल्यूमिना। पोर्सिलिन के बाद जब उच्च गलनांक का सबसे महत्वपूर्ण वैद्युत सिरेमिक फ्यूज्ड एल्यूमिना होता है, जो पोर्सिलिन से 2 से 3 गुना शक्तिशाली होता है। धात्विक अपघर्षी, मेटेलिक एब्रेसिव स्टील, शॉर्ट्स और चिल्ड फास्ट आयरन है। इसका उपयोग मेटल की ब्लास्टिंग, स्वेइंग, ग्राइंडिंग, स्टोन, मार्बल तथा ग्रेनाइट के पॉलिश करने में होता है। पांचवा है स्टील वूल। इस्पात ऊन का उपयोग खरोंचने तथा के लिए किया जाता है। प्रॉपर्टीज इसका क्या कठोरता होती है, उच्च ताप सहता, चीमड़पन यानी टफनेस, मोर एब्रेसिव पावर। इसका उपयोग ग्राइंडिंग व्हील बनाने में बांधने वाले यानी बाइंडिंग के रूप में उपयोग होता है। तेल के साथ ग्राइंडिंग पदार्थ के रूप में, एब्रेसिव कागज व कपड़े के रूप में और एब्रेसिव पत्थर के रूप में।